पुनीत कर्नावत यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा नवरत्न नारायणिया यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री वॉकिंग करते हुए बातचीत कार्यकर्ताओं से करते हुए चल रहे हैं। आज इन्होंने तय किया था कि मॉर्निंग वॉक पर यूं ही चलेंगे। तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता जो आसपास रहते हैं, यहाँ पर ओम स्वामी है स्थानीय पार्षद, वो भी उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कालीचरण सराफ का क्षेत्र है, कालीचरण सराफ यहाँ पर उनकी क्योंकि अस्वस्थता है तो संभवतः वो इसलिए नहीं आ पाए, और ना वो भी मॉर्निंग वॉक अक्सर करते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो भाजपा के नेताओं में यहाँ पर देखे जाते भूपेंद्र सैनी है, महामंत्री हैं। उनके अलावा अन्य जो कार्यकर्ता है जिनको जैसे पता चला वो चलते चले गए। फिलहाल कुछ एक बिना कार्यकर्ता भी या सामान्य जन है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ऐसा हुआ कि पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि संभवतः पुलिस को भी मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर वॉकिंग के लिए आने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री घर से रवाना हुए उससे 10 मिनट पहले ठीक पता चला कि मुख्यमंत्री वॉकिंग पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो भी एकदम से चौंका। फिलहाल यहाँ पार्क की व्यवस्थाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि पार्क की क्या स्थिति है, जवाहर सर्किल पार्क की। और मुझे लगता है कि जवाहर सर्किल पार्क की जो कमियां हैं वो भी अब दूर हो पाएंगी और बेहतर तरीके से कि उन कमियों को भी अब दूर किया जा सकेगा जो कमियां हैं। और जैसे ही उन्होंने वॉकिंग शुरू की तो उनको पुराने लोग पहचान गए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो नियमित तौर पर लोगों से रूबरू होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, उनसे रामाश्रमा होती थी। और उनके लिए ये जो जवाहर सर्किल वाला पार्क है ये नया नहीं है, बरसों तक यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते रहे। और फिट इंडिया का एक मैसेज देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर चल रहे हैं। फिट इंडिया की सभी फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और राजस्थान को भी यही संदेश दे रहे हैं कि मैं भी मॉर्निंग वॉक करता हूँ, आप भी मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें या विभिन्न खेल की गतिविधियों में शुमार हो, शामिल हो। खेलों की गतिविधियों में ये सब कुछ के मद्देनजर ये चीज ध्यान रखी जा रही है। और जैसा कि ऐश्वर्या जी आप जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और सेहत का संदेश दे रहे हैं। फिट इंडिया की जो मुहिम चल पड़ी है उसमें मुख्यमंत्री भी भागीदारी भी निभा रहे हैं और आम जनता को संदेश दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि अचानक से ही ये मॉर्निंग वॉक का प्लान बना है। अब आगे कितना जवाहर सर्किल से कहाँ मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक करेंगे, कितना किलोमीटर का ही रहेगा, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है, क्या वो तस्वीरें फिर हम देख सकते हैं जब चाय की चुस्कियां लगाते हुए दिखाई देंगे? चलिए एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जवाहर सर्कल गार्डन से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद हैं। मॉर्निंग वॉक फिलहाल कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक की शुरुआत हो गई है और अब प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर भी चल पड़ा है। जैसा कि अब आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश का मौसम भी बदला है। जयपुर में भी आज जो तापमान है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि ठंड का एहसास है। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं स्वस्थ भारत का, और जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है फिट इंडिया को लेकर जो मुहिम चलाई गई है और युवाओं को संदेश देने का प्रयास है कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री को भी आपने अलग अलग मंचों से बोलते सुना होगा, जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिहाज से एक तरफ युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, दूसरी तरफ मॉर्निंग वॉक हो, योग हो, प्राणायाम हो, ये कर जीवन में दिनचर्या में अपना करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया जाता है। और जब खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, जवाहर सर्कल पहुंचे हो, मॉर्निंग वॉक करें तो संदेश और भी अधिक गहरा हो जाता है। हमारे साथ एसोसिएटर ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए। ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कैसे आगे बढ़ेगा, आप कौन कौन सी तस्वीरें हमको दिखाई दे सकती हैं ऐश्वर्या जी थोड़ी देर में? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर इसी दौरान साफ सफाई की और शहर की भी व्यवस्था देखते हुए मुख्यमंत्री निकले हैं। और यहाँ इस पार्क में कोई कमियां भी होंगी, उनको सुधार कैसे किया जाए इस पर भी उनका फोकस रहेगा। यदि कोई कमी है तो उसे सुधार भी कर दिया जाए। और मैसेज जो है वो
आगे तक चले। ये इस बात पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस है कि जो मैसेज है वो आगे तक जाए, और कार्यकर्ता जो है उन्हें इस बात की प्रसन्नता होती है कि उनका मुख्यमंत्री है या उनके प्रदेश के चेहरा है, उनके राजस्थान की जनता का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री है, वो आम जन के साथ भी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस का प्रोटोकॉल हो, कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता उनके साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर भी आ रहा है। तो ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को थोड़ी देर में पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद मुझे लगता है चाय पर भी बैठेंगे, और रात्रि को मुख्यमंत्री ने संभवतः प्लान बनाया होगा। और देखिए, ये ऐसा नजारा भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों का भी देखा जाता है दूसरे स्टेट में भी, कि क्योंकि एक संदेश है, उस संदेश के तहत ही ये यहाँ पर दिखता है। एक लोगों की बड़ी भीड़ भी रास्ते में इकट्ठी है, जो संभवतः मुख्यमंत्री को जानते होंगे, वो शायद मुख्यमंत्री उनके साथ रुके, क्योंकि अब हम आ गए हैं तो सीधे जवाहर सर्किल का वो हिस्सा जो एयरपोर्ट के ठीक सामने है, वहां से शुरुआत की थी, और अब जेएलएन रोड का जो पत्रिका गेट है, उस पत्रिका गेट के पास मुख्यमंत्री आ गए हैं। अभी तिरंगा झंडा कुछ युवाओं ने लगाया हुआ है। और जैसा कि ऐश्वर्या जी आप जानकारी दे रहे हैं, आपकी आवाज़ लगातार मिल रही है और आप बता रहे हैं कि जवाहर सर्किल से शुरू हुई अब पत्रिका गेट तक आ गए हैं। उनके साथ स्थानीय नेता भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही जो प्रदेश महामंत्री है भूपेंद्र सैनी है, पुनीत कर्नावत है, सभी। और आप लगातार स्पीड की बात भी कर रहे हैं, एक अच्छी स्पीड सभी ने पकड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भी देखिएगा, अब कुछ ही मिनटों के अंदर जो दूरी तय कर ली गई है, ट्रैक पूरा करने की बात आप कर रहे थे, और सीएम का फिट रहने का संदेश मॉर्निंग वॉक के माध्यम से युवाओं को खास तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया को लेकर के बात करते हैं, उसी संदेश को राजस्थान में खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स और आम जनता से संवाद मुख्यमंत्री का, जैसे ही मुख्यमंत्री जवाहर सर्कल पहुंचे वैसे ही मुख्यमंत्री ने आम लोगों से संवाद किया। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी लगी, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं जो कि प्रतिदिन यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। जैसे उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक अच्छी स्पीड पकड़ते हुए जवाहर सर्किल से शुरू हुआ, फिर पत्रिका गेट तक पहुंच गए। और देखिएगा, आसान नहीं है क्योंकि प्रदेश में ठंड भी बढ़ी है। जयपुर की बात करें तो अब मौसम विभाग का आकलन भी यही कहता है, और आज भी न्यूनतम तापमान जब लुढ़का है कई डिग्री तक, तो फिर कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है, धुंध छाई हुई है। लेकिन बावजूद इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री कई बार सेंट्रल पार्क में भी मॉर्निंग वॉक करते दिखाई देते हैं। इस दौरान आम जनता से संवाद हुआ आता है, कई किलोमीटर मुख्यमंत्री चलते हैं एक बेहतर स्पीड में भी। मॉर्निंग वॉक के दौरान आम जनता से संवाद, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मानिएगा संदेश दूर तक जाने का प्रयास, जो फिट इंडिया की मुहिम चलाई गई है, पहला सुख निरोगी काया, खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं। और निरोगी रहने के लिए जरूरी है कि दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक को तवज्जो दी जाए, साथ ही योग है, प्राणायाम है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री भी करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के पश्चात कई बार उनको मीडिया से मुखातिब होते हुए जब देखा गया है, तो उन्होंने साफ कहा है कि देखिएगा, स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य को लेकर के ये जरूरी है कि हम सतर्क रहें, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कार्य करें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी जो आपका सपना है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वही बेहतरीन कर सकता है, वही अच्छा कर सकता है। तो ये जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करें। फिट इंडिया के माध्यम से मॉर्निंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक के जरिए ये कोशिश मुख्यमंत्री की भी है कि युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाए,
बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ताकि इन दिनों जिस तरह की समस्या कोलेस्ट्रॉल, बीपी इत्यादि बढ़ने लगी हैं वो भी कुछ कम हो पाए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक को लेकर खुद डॉक्टर्स, विशेषज्ञ सभी की एक राय रहती है। सभी मॉर्निंग वॉक को बेहतरीन बनाते हैं और खासतौर पर जो सुबह के समय की जाती है उसका आनंद भी अलग होता है और उसका लाभ भी अलग होता है, क्योंकि स्वच्छ हवा लेने का मौका भी इस दौरान मिल जाता है। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जवाहर सर्कल जयपुर से आपको दिखाई दे रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आम जनता से संवाद उन्होंने किया यहां पहुंचते ही। और देखिएगा धीरे धीरे मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा, जो कि जवाहर सर्कल से शुरू हुआ था मॉर्निंग वॉक का सिलसिला, पत्रिका गेट तक पहुंचे और एक अच्छी स्पीड मुख्यमंत्री की जो कि लगातार चल रही है। हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी कि इस ट्रैक को पूरा करेंगे, फिट रहने का संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सहयोगी ने यह भी जानकारी दी कि अधिक जानकारी इस बारे में सभी लोगों को नहीं थी, क्योंकि अचानक से ही माना गया कि प्लान बना होगा, हो सकता है रात में तय हुआ होगा और मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा सुबह के साथ ही चल पड़े। जैसे ही देखिएगा अंधेरा छठा, और कई बार तो हम वो तस्वीरें भी देखते हैं जब सेंट्रल पार्क से आती है, मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के लिए मॉर्निंग वॉक कुछ नया नहीं है, मुख्यमंत्री की दिनचर्या में भी शुमार है, मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देते हैं और आज फिर एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। सहयोगी और एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य जी, मॉर्निंग वॉक की शुरुआत जवाहर सर्किल से हुई, फिर आपने जानकारी दी पत्रिका गेट पहुंचे, उसके बाद भीमराव अंबेडकर को नमन किया। अब आगे का क्या सिलसिला रहेगा मॉर्निंग वॉक से जुड़ा? क्या क्या इस दौरान इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई देंगी हमें? अभी मॉर्निंग वॉक से जुड़ा सिलसिला इनका लगातार चल रहा है और भाजपा नेता भी उनके साथ चलते हुए जो इस क्षेत्र में रहते हैं अमूमन मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही थोड़ा भीड़ भाड़ सी दिखी तो वो भी दूर दराज से भागकर मुख्यमंत्री के पास आ गए। मुख्यमंत्री का जो मकसद था वो यही था कि आज जो मॉर्निंग वॉक का कार्यक्रम है, सुबह प्रातः भ्रमण का कार्यक्रम है, ये किसी को बताया नहीं जाए, उन्होंने बताया नहीं था और लेकिन कार्यकर्ताओं को या लोगों को पता चलता ही है। तो सामान्य जन यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ चलते हुए देखिए, ये अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखने का एक संदेश देने के साथ दूसरों को भी ऐसा संदेश देना कि स्वयं को फिट रखें। और जहाँ कहीं भी पार्क होते हैं उन पार्कों की व्यवस्थाओं को सुधारने की जहाँ तक बात आती है तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व ये होता है कि समाज भी इस बात पर ध्यान दे कि स्थानीय पार्कों की अलग अलग समिति या टीम बनी होती है कि पार्कों की व्यवस्था सुधरती रहे, वहां पर कोई असामाजिक तत्व नहीं आए, कोई ऐसी गतिविधि ना हो कि जिससे समाज को ऐतराज हो। तो ये सारी चीजें समाज के लोग देखते हैं। सरकार का काम है डेवलप करके देना और डेवलप करती भी है, एक हद तक नजर भी सरकारें रखती है, सिक्योरिटी भी बढ़ाती है। तो ये पार्कों की स्थिति का भी मालूम चल जाता है कि पार्कों की स्थिति क्या है और स्थिति को और ज्यादा बेटर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर यहाँ पर फोकस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, मुख्यमंत्री का मकसद भी यही है कि यहाँ पर वॉकिंग भी कर ली जाए। और देखिए अमूमन ऐसा होता है कि आप जब इस तरीके के कार्यक्रमों में आते हैं तो जमीन से जुड़ाव बना रहता है, लोगों को ये नहीं लगे कि मुख्यमंत्री हमसे दूर हो गए। जो इस एरिया में जो लोग आते थे उन लोगों को ऐसा महसूस ना हो, उन्हें ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में ही है और हम मुख्यमंत्री के बीच में है। तो ये देखिए शानदार तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीर जरूर जूम करके दिखाइएगा सुरेंद्र, ये तस्वीर जूम करके दिखाइएगा, मेरे कैमरामैन को मैंने कहा है ये तस्वीर आप रखिएगा। ये बेहतरीन तस्वीर है इस वक्त की, मैं फिर से कह रहा हूँ कि शानदार तस्वीर है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं लगातार तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं और आपने बताया भी कि सीएम के मॉर्निंग वॉक के क्या उद्देश्य हैं। वाकई फिट रहने का संदेश तो है ही, साथ ही आम जनता के साथ संवाद भी इस दौरान हो जाता है और आपने कहा कि पार्कों की स्थिति के बारे में भी पता लगता है और कोशिश यही रहती है मुख्यमंत्री की कि फिट रहने का जो संदेश है वो खुद आपने कहा कि सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री तो पूर्व
में भी कई बार मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दे हैं और फिट रहने का संदेश जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं, खासतौर पर युवाओं से भी अपील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें, नशे से दूर रहें, फिट रहने के लिए जरूरी है मॉर्निंग वॉक को अपनाया जाए, एक बेहतरीन दिनचर्या। और कई भाजपा नेता इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं, पुनीत कर्नावत भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ है। मॉर्निंग वॉक चल रही है, आम जनता के साथ संवाद भी मुख्यमंत्री ने आते ही किया और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा कि लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे वैसे मॉर्निंग वॉक के साथ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित भी हैं। ऐश्वर्या जी, आप मॉर्निंग वॉक को लेकर के जानकारी दे रहे हैं, उद्देश्य भी आपने गिना है, कौन कौन से उद्देश्य। अब ऐश्वर्या जी, कितनी देर लगभग मॉर्निंग वॉक और ये जो सिलसिला है वो चलेगा? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि मुख्यमंत्री आम जनता से संवाद भी करते हैं, फिर चाय की चुस्कियां भी इस दौरान आम जनता के साथ उपस्थित रहकर उनके बीच में देखा जाता है, कभी पौन घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक। फिलहाल क्या जानकारी, कितनी देर ये मॉर्निंग वॉक चलेगी और आगे किस तरह से बढ़ेगी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक चक्कर पूरा हो। ऐश्वर्या जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर जुड़ेंगे। 6 किलोमीटर की वॉकिंग मुख्यमंत्री करने वाले हैं और देखो चक्कर उतने कार्यकाल। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज मिल रही है, अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा और आप बता रहे हैं कि कैसे संदेश दिया जा रहा है फिट रहने का। ओवर टू यू। यहाँ पर फिट रहने का संदेश तो है ही, और एक बड़ी बात यह है कि अमूमन जिन लोगों के साथ पहले मॉर्निंग वॉक किया करते थे, तो उन लोगों को भी लगता है कि मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में आए हैं तो ठीक है, जब हमारे बीच में आए हैं तो उनके साथ रामा शामा भी हो जाए। और यही एक सरलता होती है, सादगी होती है जो बरकरार रखनी पड़ती है और इसे बरकरार भी रखे हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि जो कार्यकर्ता है उनको अपने से लगते हैं कि, क्योंकि जब डिस्टेंस हो जाती है, दूरी हो जाती है, तो वो सियासत में ठीक मैसेज भी नहीं होता। तो लोगों के साथ जुड़ाव बना रहे और लोगों के साथ संवाद बना रहे, इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ये कार्यक्रम जो है ये मेरे लिहाज से, जहां तक मुझे याद है, तीसरी बार जवाहर सर्किल आए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। इससे पहले सिटी पार्क में भी गए थे, सेंट्रल पार्क में भी 2 बार जाकर आए थे, और अब मुझे लगता है इन सर्दियों में दूसरे जो पार्क हैं उनमें भी ऐसे ही मुख्यमंत्री जा सकते हैं। लेकिन अब जेडीसी जो है उन्हें भी मेरे लिहाज से सेंट्रल पार्क जो है उसकी सुध लेनी चाहिए। शाम के वक्त में, रात्रि के समय में सेंट्रल पार्क में रोशनी नहीं होती है, कई समय महिलाएं भी वॉकिंग करती है, इस तरीके की कई दिक्कतें आती हैं। तो अब सवाल जो है वो सुध लेने का भी है, सुध भी अच्छे से ले लेनी चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आए हैं तो इनका कायाकल्प भी होना तय है। मुझे लगता है कि अब जो सरकार ध्यान देने वाली है, इन पार्कों का और ज्यादा सुधार हो सकेगा, जो मुझे लगता है। तो फिलहाल की तस्वीर है वो एक खूबसूरत तस्वीर, मुख्यमंत्री न्यू वॉक करते हुए, चर्चा करते हुए। एक तस्वीर और यहाँ पर बढ़िया उभर कर आई, मुख्यमंत्री को अचानक से गजानन शर्मा दिखे, जो पूर्व IAS है, वसुंधरा राजे के OSD रहे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया आवाज देकर, और कुछ देर गजानन शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ वॉकिंग किए। ये इस वक्त की जो तस्वीर थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक तस्वीर मानी जा सकती है, क्योंकि गजानन शर्मा लंबे समय OSD रहे थे वसुंधरा राजे के। अब हालांकि जब रिटायर हुए उसके बाद अभी वो एक निजी जो संस्थान है वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का गजानन शर्मा से संवाद करना वो भी एक शानदार तस्वीर थी। और एक बड़े काबिल और बेहतरीन अधिकारी माने जाते रहे गजानन शर्मा, जो कि एयरपोर्ट यहाँ पर जवाहर सर्किल के पास में ही एक कॉलोनी है, वहां रहते हैं और नियमित तौर पर वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। दूसरा चक्कर, मुझे लगता है कि जिन लोगों को नियमित वॉकिंग करने की आदत है उनके लिए समस्या नहीं आएगी। समस्या उनके लिए है जो नियमित वॉकिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ उनके लिए समस्या नहीं है, जो नियमित वॉकिंग करते हैं उनके लिए 3 चक्कर भी लग सकते हैं, 2 चक्कर लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए वॉकिंग नया नहीं है, नियमित तौर पर वॉकिंग करते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स में अगर शुमार किया जाए जयपुर के, तो मेरे ख्याल से
बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बेहतरीन मॉर्निंग वॉकर हैं, जयपुर के बेहतरीन वॉकर्स में शामिल इस लिहाज से किया जा सकता है क्योंकि आपने कहा कि कई चक्कर पूरे हो चुके हैं और एक अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन कर रखी है। और ऐश्वर्या जी, आपने इससे पहले भी जब अभी तो जवाहर सर्किल है, लेकिन जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री और आपने कहा कि सिटी पार्क पे भी कर चुके हैं, साथ ही लगातार मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक करते हैं और सेंट्रल पार्क भी जब पहुंचते हैं तो एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करते हैं, आम जनता के साथ संवाद भी होता है। उद्देश्य आपने बताया कि कैसे इसके बाद ये तय होता है कि जो गार्डन है या फिर जो पार्क है उनका कायाकल्प भी कैसे सुधारा जा सकता है, बेहतर हो सकता है, क्योंकि चाहे जो साफ सफाई से जुड़ी स्थिति हो या अन्य स्थिति हो, ट्रैक को लेकर के कहीं पर कुछ क्षतिग्रस्त हुआ हो तो वो भी अधिकारियों से लगातार उस पर नजर बनाए रखने की बात होती है। अब ऐश्वर्या जी, कुछ बेहतरीन तस्वीरें आपने बताई कि कुछ किस्से मॉर्निंग वॉक के दौरान होते हैं, इस दौरान भी कुछ किस्सा हुआ। अब ऐश्वर्या जी, अब क्या माने कितने किलोमीटर और मॉर्निंग वॉक का सफर रहेगा और क्या जवाहर सर्कल गार्डन के बाद भी कहीं और जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है मॉर्निंग लिहाज की सीरीज से ही अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो? फिलहाल यही कार्यक्रम है और आज संगठनात्मक बैठकों में मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहने वाली है। संगठन की जो बैठकें हैं उन बैठकों में, और उसके बाद कल भी सुबह से देर शाम तक संगठनात्मक बैठकों में मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहने वाली है। और प्रवासी राजस्थानी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी विशेष तैयारियां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चल रही है। अधिकारियों को नियमित तौर पर बुलाया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है और उसके अलावा सरकार का जो 2 वर्ष हो रहे हैं उस 2 वर्ष की तैयारियों के मद्देनजर जो कार्यक्रम है उसकी भी फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अधिकारी, उच्चाधिकारी और उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ संवाद सतत बना हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि आप आगे के कार्यक्रम भी बता रहे हैं, सकारात्मक बैठकों में आज व्यस्तता रहेगी 10 बजे, 1 बजे, 3 बजे अलग अलग संभागों के साथ। और ऐश्वर्या जी, मॉर्निंग वॉक कर फिट रहने का संदेश जो दिया जा रहा है, अब क्या माने ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आम जनता के साथ जुड़ भी रहे हैं, अभी क्या लगता है कि और कितनी देर फिलहाल ये मॉर्निंग वॉक चलेगी, क्योंकि आपने कहा कि कई चक्कर पूरे कर लिए गए हैं? दूसरा चक्कर है, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का चक्कर है लगभग तो 2 के आसपास किलोमीटर का चक्कर है, तो 4 किलोमीटर तो मानकर चलिए और 4 किलोमीटर एक आदर्श वॉक होती है। अब देखिए, अब आम जन भी चलना शुरू किया मुख्यमंत्री के साथ, ये तस्वीर है। ठीक है ऐश्वर्या जी, आप बने रहिएगा, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे।